अरविंद राजभर का दावा। भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सभी दल ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करना चाहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं पूर्वांचल की 28 सीटों पर अपनी पकड़ रखने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनावी गुणागणित में जुट गए हैं। इसी को लेकर सूबे की आखिरी लोकसभा क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज ने सोनभद्र के रामगढ़ बाजार के एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सुहेलदेव बसपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर। एक तरफ जहां गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं। आपको बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद राजभर ने कहा कि बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत अन्य दल हमसे गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि वह ओम प्रकाश राजभर की ताकत को जानते हैं। तो जमानत जब्त हो जाती है सभी प्रत्याशियों की। अभी नगर पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आया है वह साक्षात दिख रहा है। नगर पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार का चुनाव हुआ, हमने तो भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया। जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने का कार्य किया, वहां प्रथम पार्टियों में मैं सेकंड नंबर पर खड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी 3 नंबर 4 नंबर पर चली गई। अगर जमानत जब्त होती तो आने वाले समयों में वो तो बताया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है। हमारी जमानत जब्त होती तो 2022 के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती थी, क्यों फेलियर साबित होगी पूर्वांचल में। तो ये भी अखिलेश यादव जी 45 सीट पाए थे, 2022 के चुनाव में 125 सीट कैसे चले गए। तो कहीं न कहीं इस चीज का आकलन जरूर पत्रकार लोग भी कर रहे हैं और राजनीतिक विश्लेषण भी जो विश्लेषक हैं वो भी कर रहे हैं कि आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में जिसके साथ होगी उसी की सरकार। ये भी कहा जाता है कि कल सुहेलदेव को अपना सीट जिताने के लिए ही केवल गठबंधन करते हैं, सुहेलदेव को फिर पीछे छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तो यही कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे ताकतवर पार्टी है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने की? ये जरूर सत्य है, वो कह नहीं पा रहे हैं। सत्यता तो ये है कि जिसको 100 रुपया चाहिए, अगर उनके पास 99 रुपया है, 1 रुपया मेरे पास है, जब तक 1 रुपया नहीं देंगे वो 100 रुपया में पूर्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि मोदी के नाम पे सारे लोग जीत जाते हैं। तो मोदी के नाम पर जब सारे लोग जीत जाते हैं तो पूर्वांचल के 7 जनपद खाली कैसे हो गए? जिन जनपद में 2017 में अगर 10 सीट रही है तो 8 सीट भाजपा के पक्ष में आई, लेकिन 22 के चुनाव में वहाँ 2 सीट कैसे प्राप्त हो गया? सिर्फ 8 सीटें कैसे हार गए लोग? अगर भाजपा आपको कितनी सीटें देंगी कि आप गठबंधन करेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सीटों पर लड़ाई नहीं करती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सिद्धांतों पर लड़ाई करती है, अपने विचारधारा पर लड़ाई करती है। हमारी विचारधारा स्वीकार कर लें और उसके बाद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो डिमांड है, हम पूर्वांचल में आते हैं, जितनी सीट देते उतनी सीट पर चुनाव। लेकिन एक बार जब गठबंधन की बात चली थी तो किसी ने आपको गठबंधन में नहीं लिया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मायावती हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार हो। हम खुद ही नहीं गए थे। हम अपने संगठन का विस्तार कर रहे थे और संगठन के विस्तार को देखते हुए ही हमने सारे गठबंधन को दरकिनार कर दिया था। तो इस बार क्या मूड है? लोकसभा में कितनी सीटें आपके आएंगी? सभी पे लड़ाएंगे? अभी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे पड़ी है और हम पड़े हैं उस महागठबंधन के पीछे जिसमें सारे लोगों को लाना चाहते हैं। लेकिन क्या करेंगे, जो लोकतंत्र रूपी तराजू है ना, जो महागठबंधन के लोग हैं, एक तरफ रखा गया है देश की सरकार और दूसरी तरफ सरकार बनाने वाले लोग। एक को रखा जा रहा है तो दूसरा का छटक जा रहा है, दूसरा का रखा जाए तीसरा का छटक जा रहा है। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अकेले ओम प्रकाश राजभर जी कुछ नहीं कर पाएंगे कि महागठबंधन को एक साथ ला दें। इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है। हमारी ताकत का आकलन जो पार्टियां करेंगी उसके साथ पार्टी। तो कितनी सीट पे आप चुनाव लड़ेंगे? जो आपने अभी तक तो 28 सीटों की तैयारी है, गठबंधन हो जाएगा तो कम से कम 5 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द सोशल राइज।